Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी लिसैजियस फिगर्स बाय यूजिंग CRO कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे लिसैजियस फिगर्स कैसे ड्रा कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेक्शन में हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, दूसरे में ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन बयान की जाएगी, फिर वहाँ से ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, डिफरेंट ग्राफ्स बनाएंगे और वहाँ से रिजल्ट अखज़ करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे ये उस ऑपरेटर्स का एक व्यू है। तो लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। लिसैजियस फिगर्स की मदद से फिज़िक्स में हम डिफरेंट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिसैजियस फिगर्स की मदद से AC की फ्रीक्वेंसी भी मेजर की जा सकती है और दो वेव्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस भी मेजर किया जा सकता है। फेज़ डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप को XY मोड में सेट करते हैं और जो दोनों वेव्स हैं उनमें से एक वेव जिसको हम रेफरेंस साइन वेव का नाम देते हैं वो X चैनल पे अप्लाई करते हैं और दूसरी वेव को ऑसिलोस्कोप के Y चैनल पे अप्लाई करते हैं। अगर दो वेव्स इस तरह मिल रही हों कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन उनके फेजेस डिफरेंट हों तो ऑसिलोस्कोप पे जो हमें फिगर हासिल होगी वो एक इलिप्स की तरह होगी। अगर दो वेव्स इस तरह मिलें कि वो इन फेज हों तो उनके मैक्सिमम और मिनिमम एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे तो हमें एक स्क्वैश्ड इलिप्स मिलेगा जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अगर दो वेव्स इस तरह मिलें कि उनका फेज डिफरेंस नियरली 90 डिग्री हो तो उनके मैक्सिमम और मिनिमा इस तरह एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं कि हमें एक इलिप्स हासिल होता है। उस इलिप्स का मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा ये डिपेंड करता है उन वेव्स के एम्पलीट्यूड पे। डिफरेंट फेज डिफरेंसेस अप्लाई करके हम डिफरेंट लिसैजियस पैटर्न्स हासिल कर सकते हैं। इन लिसैजियस पैटर्न्स को हम लिसैजियस फिगर्स कहते हैं जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है जिसने सबसे पहले इन फिगर्स को इंट्रोड्यूस कराया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ हम लिसैजियस पैटर्न्स देखेंगे उनमें से तीन ये हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल और एक स्क्वैश्ड इलिप्स। कोई भी दो साइन वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम एक प्रोसीजर दे रहे हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि जो दो साइन वेव्स हैं उनके दरमियान फेज डिफरेंस फाई है तो उन वेव्स की इक्वेशंस को इस तरह लिखा जा सकता है, x इज़ इक्वल टू a साइन ओमेगा t एंड y इज़ इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस फाई। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, a और b इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स हैं। यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है ये 2b के इक्वल है और ये जो लेंथ है ये 2y0 के इक्वल है। इन दोनों लेंथ्स को हम नेक्स्ट सेक्शन में फेज डिफरेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। जब ऊपर वाली इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो a साइन ओमेगा t 0 के इक्वल आ जाता है। a चूँकि वेव का एम्पलीट्यूड है ये 0 नहीं हो सकता तो साइन ओमेगा t को 0 होना चाहिए, क्योंकि साइन 0 पे भी 0 होता है और हर पाई पे भी 0 होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओमेगा t इज़ इक्वल टू n पाई। इसको ही हम यूँ बयान कर सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो उस वक्त ओमेगा t पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब यही जो ओमेगा t की वैल्यू n पाई है वो हम y की इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी y इज़ इक्वल टू b साइन n पाई प्लस फाई। साइन n पाई प्लस फाई साइन फाई के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये जो y का मैग्नीट्यूड है इसकी जगह पे पिछले सेक्शन में हमने फिगर में y0 देखा है, y0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी इक्वेशन से साइन फाई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो b उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो जो इक्वेशन हमें हासिल होगी वो होगी साइन फाई इक्वल टू y0 डिवाइडेड बाई b।
यहाँ से ही फाई निकालें तो ये इक्वेशन बन जाएगी फाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उस वक्त जो लिसैजियस पैटर्न होगा वो राइट की बजाय लेफ़्ट की जानिब हो जाएगा। उस सूरत में यही जो फेज डिफरेंस का फार्मूला है इसको हम यूं लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी। इस सेक्शन में आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं जिसकी मदद से हम लिसैजियस पैटर्न्स ऑसिलोस्कोप पे हासिल करेंगे। यहाँ पे ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनसे हमें साइन वेव हासिल होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है। इन दोनों टर्मिनल से हासिल होने वाली साइन वेव को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम फेज शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है। जब स्विच S1 को क्लोज करेंगे उस वक़्त ये कैपेसिटर सर्किट के अंदर अप्लाई हो जाएगा और जब ये स्विच S2 को क्लोज करेंगे उस वक़्त ये रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई हो जाएगी। X चैनल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ऑसिलोस्कोप के Y चैनल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दोनों का जो ग्राउंड टर्मिनल है वो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। इस सर्किट की मदद से हम 90 डिग्री या लेस दैन 90 डिग्री फेज शिफ्ट हासिल कर सकते हैं। जब हमने 180 डिग्री फेज शिफ्ट हासिल करनी होगी तो उस वक़्त यहाँ से इनपुट लेके हम इस जगह पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम उसकी आउटपुट हासिल करेंगे। जब हमें 180 और 90 से ज़्यादा फेज शिफ्ट चाहिए होगी तो उस वक्त दोनों सर्किट्स को हम यक वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त हमारे पास फेज शिफ्ट हो जाएगी 180 प्लस 90 यानी 270 डिग्रीज। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें लिसैजियस फिगर्स का जो ऑपरेटर्स है ये कम्पैक्ट फॉर्म में है और उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जिसमें रेजिस्टेंसेस भी मौजूद हैं और कैपेसिटर्स भी मौजूद हैं। 180 डिग्री फेज शिफ्ट हासिल करने के लिए IC 741 को यूज़ किया गया है। इसी ऑपरेटर्स के अंदर एक सिग्नल जनरेटर भी है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है 1 किलोहर्ट्ज़ और ये ऑपरेटर्स के अंदर ही बिल्ट इन है। तीसरा कंपोनेंट इस ऑपरेटर्स में जो यूज़ होगा वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ड्यूअल चैनल ऑसिलोस्कोप हमें चाहिए लिसैजियस फिगर्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले आप हमारी वीडियो जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ ऑसिलोस्कोप इन फिज़िक्स लेबॉर्ट्री उसको ज़रूर देखिए ताकि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में आपको आसानी हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हमने लिसैजियस पैटर्न्स को डिस्कस करना है। इस ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पे एक साइन वेव सोर्स है जिसकी वोल्टेज 10 वोल्ट पीक टू पीक है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है। इस साइन वेव के एम्पलीट्यूड को इस नाब की मदद से चेंज किया जा सकता है। यहाँ से जो हम वोल्टेज लेंगे वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको इस नाब की मदद से चेंज किया जा सकता है। ये जो कंप्लीट सर्किट है ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट फराहम करता है। जब हम इस बटन को ऑन करते हैं तो उस वक़्त ये कैपेसिटर सर्किट में अप्लाई हो जाएगा और जब हम इसको ऑन करेंगे तो उस वक़्त ये रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर अप्लाई हो जाएगी। ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट हासिल करने के लिए हम यहाँ से ऑसिलोस्कोप का X चैनल यहाँ पर Y चैनल कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोनों का कॉमन इकट्ठा कनेक्ट करेंगे। अगर हमने यहाँ पर कंप्लीटली 90 डिग्री फेज शिफ्ट हासिल करनी है तो हम इस बटन को ऑन करेंगे और उसी वेव को मज़ीद स्मूथ करने के लिए इसको भी प्रेस किया जा सकता है। ये जो सर्किट है इससे हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट हासिल होती है और यहाँ से इनपुट हम इस जगह पर अप्लाई करते हैं और आउटपुट यहाँ पर हासिल की जा सकती है। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है जिसको हम सिंपली CRO भी कहते हैं। ये इसका X चैनल है, ये Y चैनल है। ये X चैनल की मैग्निफिकेशन है, ये Y चैनल की मैग्निफिकेशन है। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप
की स्क्रीन है जहां पर लिसेजियस पैटर्न्स हासिल होंगे। ये जो सिलेक्टर है इसको हमने ग्राफ प्लॉट करते वक्त हमेशा एक्स वाई पे रखना होता है। एक्स मैग्नीफिकेशन और वाई मैग्नीफिकेशन को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि वो ग्राफ इस स्क्रीन के अंदर ही मौजूद रहे। ऑपरेटर्स के अंदर हमने साइन वेव को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और एक्स चैनल यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, वाई चैनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो आपको ऑसिलोस्कोप पे दोनों चैनल्स की सेपरेट वेव्स नज़र आ रही हैं। एक चैनल 1 की वेव है, एक चैनल 2 की वेव है। जब हम इसको ग्राफ की पोजीशन में लेके आएंगे, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं एक्स वाई पोजीशन पे, तो आप देख रहे हैं कि हमें एक लाइन हासिल हो गई है। अब इस लाइन का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये हमारी वन ऑफ द लिसेजियस फिगर है जो कि 0 डिग्री फेज शिफ्ट पर आ रही है। अब दूसरी लिसेजियस फिगर हासिल करने के लिए हम S1 स्विच को ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलिप्स नज़र आ रहा है और इसके लिए जो हमारे पास फेज शिफ्ट है वो लेस देन 90 डिग्री है। अभी हम उस फेज शिफ्ट को ऑसिलोस्कोप से देखते हैं। फेज शिफ्ट देखने के लिए हमने यहाँ पे एक्स वाई चैनल से इसको वापस लाए हैं और इस तरह एडजस्ट किया है ताकि ये स्क्रीन के अंदर आ जाए हमारी वेव। और इस वेव से आप वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फेज शिफ्ट लेस देन 90 डिग्री है। अब तीसरी लिसेजियस फिगर सर्कल हासिल करने के लिए यहाँ से हम एडजस्टमेंट करते हैं ताकि ये सर्कल बन जाए। अब जो हमारे पास फेज शिफ्ट है जो ही वो 90 डिग्री होगी तो कंप्लीट एक सर्कल हासिल हो जाएगा। ये लिसेजियस फिगर आ गई है सर्कुलर फॉर्म में। अब ऑसिलोस्कोप से हम इसका देखते हैं फेज शिफ्ट। अब यहाँ पे इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो फेज शिफ्ट है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स के लिसेजियस फिगर्स को सर्कल में हासिल करने के लिए फेज शिफ्ट को हमें 90 डिग्री पे एडजस्ट करना है तो सर्कल हासिल हो जाता है। अब हमने 180 डिग्री का फेज शिफ्ट अप्लाई करने के लिए जो इनपुट है वो हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। ऑसिलोस्कोप का एक चैनल यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, दूसरा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑसिलोस्कोप के ऊपर 180 डिग्री फेज शिफ्टेड लाइन आ रही है। इस लाइन के एम्पलीट्यूड को यहाँ से हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसी 180 डिग्री फेज शिफ्ट को ऑसिलोस्कोप पे देखने के लिए हम वहां से टाइम बेस को चेंज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑसिलोस्कोप पे हमें फेज शिफ्ट नज़र आ रही है ये एग्जैक्टली 180 डिग्रीज है। अब हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट अप्लाई की हुई है और यहाँ से 90 डिग्री फेज शिफ्ट अप्लाई की हुई है। तो 180 प्लस 90 270, तो 270 पे हमें इन्वर्टेड इलिप्स हासिल हो गया है। इन्वर्टेड इलिप्स का फेज शिफ्ट 270 डिग्री आप ऑसिलोस्कोप पे देख रहे हैं। इस सेक्शन में हम अपने रिजल्ट्स को समराइज कर रहे हैं। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हमने एक्स चैनल पे अप्लाई की थी वो 1 किलोहर्ट्ज़ थी। आपने देखा था कि जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री या 180 डिग्री था उस वक़्त हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल हुई थी। जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री था तो उस वक़्त जो लाइन थी वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में थी। जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री था तो उस वक़्त वही लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें नज़र आई थी। जब फेज डिफरेंस लेस देन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री था उस वक़्त हमें इलिप्स की फिगर हासिल हुई थी। जब फेज डिफरेंस लेस देन 90 डिग्री था उस वक़्त इलिप्स जो था वो राइट की जानिब इंक्लाइंड था और जब फेज डिफरेंस ग्रेटर देन 90 डिग्री तकरीबन वो 270 के नियरली इक्वल था उस वक़्त हमें लेफ़्ट की जानिब इलिप्स हासिल हुआ था। और जब फेज डिफरेंस एग्जैक्टली 90 डिग्री था उस वक़्त हमें सर्कल की फिगर हासिल हुई थी। लिसेजियस फिगर्स इससे पहले हमने CRO पे देखी हैं। अब वही तमाम लिसेजियस फिगर्स आप DSO पे देखेंगे। सबसे पहली जो लिसेजियस फिगर हमने देखी थी वो एक स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पर भी अब आप एक स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं।
इसमें जो ज़रूरी बात है वो यही है कि आपने फॉर्मेट को XY पे रखना है। अब आप देखेंगे कि जो हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे उसके साथ साथ इस लाइन की लेंथ भी चेंज होती जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड की चेंज की वजह से लेंथ चेंज हो रही है। अब आप दूसरी लिसेरियस फिगर देख रहे हैं कि जो हमने इलिप्स बनाना था, अब यहाँ पर आपको इलिप्स नज़र आ रहा है। इस इलिप्स का भी एम्पलीट्यूड हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड सेटिंग को चेंज करने के साथ साथ इलिप्स का साइज चेंज हो रहा है। अब आप DSO पे तीसरी लिसेरियस फिगर देख रहे हैं जिसमें एक सर्कल बन रहा है। यहाँ पर फेस जो है वो 90 डिग्री होता है। इसका एम्पलीट्यूड भी हम एम्पलीट्यूड सेटिंग की मदद से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड चेंज करने से सर्कल का साइज चेंज हो रहा है। जब हमने 180 डिग्री फेस शिफ्ट अप्लाई किया है तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये दूसरी डायरेक्शन में आ गई है। इसी लाइन का एम्पलीट्यूड सेटिंग से चेंज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि ये उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब रिवर्स डायरेक्शन में जब हम मूव कराएंगे एम्पलीट्यूड सेटिंग को तो उसका साइज कम होता जाएगा। जब हमने यहाँ से 270 फेस शिफ्ट अप्लाई की, यहाँ से आप देख रहे हैं 180 और 90, तो 180 प्लस 90 270। जब 270 डिग्री फेस शिफ्ट है तो ये जो हमारे पास इलिप्स हासिल हो रहा है ये इन्वर्टेड इलिप्स आ गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे वो CRO पर आ रहा था। अब इसका भी एम्पलीट्यूड सेटिंग से हम साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देखें मैं एम्पलीट्यूड कम कर रहा हूं तो साइज कम हो रहा है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो इसका साइज बड़ा होता जाएगा। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।